मन बना लेता हूं तो छोड़ता नहीं हूं, ये कहना है राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने वाकई दोस्तों सरकार की मंशा को ना खोद डाला है। मोदी सरकार जिसने राहुल गांधी पर ओबीसी के अपमान का आरोप लगाया था, आपको याद होगा अच्छी तरीके से, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं, याद करते हैं, ज़्यादा बहुत पुराना इतिहास नहीं है, थोड़े महीने पहले की ये बात है जब राहुल गांधी पर ओबीसी के अपमान का आरोप लगाया जा रहा था। आज जब राहुल गांधी ओबीसी की बात कर रहे हैं तो सरकार खामोश है। अब मुंह में दही क्यों जम गई है हमें नहीं पता। आपको दोस्तों मोदी सरनेम केस याद होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को राहत मिली। उस पूरे मामले में बीजेपी एक रट्टा लगा रही थी कि राहुल ने ओबीसी का अपमान किया है, क्योंकि उनके मुताबिक यानी बीजेपी के मुताबिक राहुल ने मोदी जी के खिलाफ भाषण दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओबीसी समुदाय से आते हैं, इसलिए ओबीसी का अपमान हो गया। मगर आज जब महिला आरक्षण बिल पर बात हो रही है और बीजेपी का कहना है कि वो महिलाओं को समान अधिकार देना चाहती है इसलिए ये बिल लेकर आई है, तो राहुल गांधी के सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया जाता? आखिर क्यों नहीं दे पा रही बीजेपी राहुल गांधी के सवाल का जवाब? दोस्तों राहुल गांधी ने बीजेपी की टेक्निक को वाकई में टाँय फेस कर दिया है, धराशायी कर दिया है। राहुल गांधी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर और महिला आरक्षण बिल को लेकर मीडिया के सामने क्या क्या सवाल खड़े किए हैं, सब कुछ इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। महिला आरक्षण बिल को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। मोदी जी कह रहे हैं कि जब ये बिल पहले संसद में पास होता था, यानी जब दूसरी सरकारें, अभी तक कांग्रेस की सरकारें जब तक इस बिल को पास करती आई हैं संसद में, तब तक इस पूरे बिल पर लीपापोती होती थी। लेकिन अब जो लीपापोती हो रही है उस पर मोदी जी से जवाब देते नहीं बन रहा है। दरअसल दोस्तों संसद में भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल गांधी ने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया है। महिलाओं के लिए ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जेपी नड्डा जी संसद में खड़े होकर ये कह सकते हैं, देखिए कि देश को ओबीसी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिया, यानी वो प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहे थे। मगर वहीं जब वो उनसे पूछा जाता है कि महिला आरक्षण बिल पर उसमें ओबीसी कैटेगरी शामिल करने को लेकर जब आपसे सवाल किया जाता तो आप जवाब नहीं दे पाते। वहां वो नहीं बता पाते कि आखिर उस ओबीसी समुदाय के लिए उन्होंने किया क्या है, क्योंकि राहुल गांधी ने यही सवाल पूछा है कि ओबीसी की कितनी भागीदारी है और आप महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कैटेगरी को शामिल क्यों नहीं करना चाहते हैं। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार ओबीसी की गिनती क्यों नहीं करवाती। राहुल गांधी ने एक अहम सवाल उठाया है कि क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी 5% है, क्योंकि 90 सचिव हैं सरकार में और 90 सचिव में से सिर्फ और सिर्फ मात्र 3 जो हैं वो ओबीसी समुदाय से आते हैं। और राहुल गांधी का ये भी कहना है कि ये जितने भी सचिव हैं ये बजट कंट्रोल करते हैं, तो आखिर इन 3 सचिवों की कितनी भागीदारी है हमारे बजट को कंट्रोल करने की? तो क्या सिर्फ और सिर्फ 5% ही आबादी है हमारे हिंदुस्तान में ओबीसी की? ये सवाल, बड़ा सवाल राहुल गांधी ने उठाया है। दोस्तों पूरा बयान उनका आपको सुनाते हैं, ये वीडियो देखिए। प्रधानमंत्री हर रोज ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी प्राइड की बात करते हैं, मगर ओबीसी के लिए किया क्या? अब जब मैंने ये बात बोली, उनका रिस्पॉन्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि लोकसभा में हमारा रिप्रेजेंटेशन है। लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन का क्या लेना देना है? मैं कह रहा हूं कि बजट डिसीजन जो लेते हैं, जो बजट को ऑफिसर्स हैं, जो बजट को कंट्रोल करते हैं, 5% ओबीसी निर्णय ले रहे हैं। और मैंने सिर्फ यह सवाल पूछा, क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी 5% है? यह मैं जानना चाहता हूं। अगर 5% है तो फिर वो ठीक है, उसको मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। मगर अगर वो 5% से ज्यादा है तो मुझे यह पता लगाना है, और एक बार मैं मन बना लेता हूं, मैं छोड़ता नहीं हूं, मुझे यह पता लगाना है ये ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं, और जितने हैं उतनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए। तो राहुल गांधी का कहना है कि जब मैं एक बार मन बना लेता हूं तो मैं छोड़ता नहीं हूं।
उनका कहना है कि सरकार ओबीसी की गिनती करवाए और महिला आरक्षण बिल को अभी के अभी लागू किया जाए। संसद में राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाने के साथ ही एक सवाल खड़ा किया कि 90 सचिवों में से 3 ही ओबीसी सचिव क्यों। अब होता यह है ना दोस्तों कि देखिए, अगर कोई भी पार्टी, फर्ज कीजिए कोई भी पार्टी ओबीसी का मुद्दा उठा रही है तो जाहिर है उनसे भी सवाल किया जाएगा कि जब आप सत्ता में थे, जब आप बिल को लेकर आए थे, क्योंकि कांग्रेस ने भी बिल कई बार संसद में पेश किया लेकिन वो कानून नहीं बन पाया, तो जब आप बिल लेकर आए आपने उसमें ओबीसी कोटे को शामिल क्यों नहीं किया। ये सवाल राहुल गांधी से पूछा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया है। हो सकता है देखिए कि अगर ये सवाल बीजेपी से किया जाता तो वो अपनी गलतियों पर पर्दा डालती, मगर राहुल ने ऐसा नहीं किया। वाकई में दोस्तों, किसी भी पार्टी के लिए, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दूसरी पार्टियां हो, कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी के लिए अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए ना जिगरा चाहिए, साहस होना चाहिए, जो साहस राहुल गांधी ने दिखाया। और भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस गलती को सुधारने की बात कही है और एक्सेप्ट किया है। आपको ये वीडियो भी दिखाना चाहेंगे उनका, ये वीडियो भी देखिए आप। कि 2010 में जब यूपीए के समय में बिल आया था, तब अगर यही कोटा जो आज कांग्रेस मांग कर रही है अगर दे दिया होता तो ये कानून शायद 10 साल पहले बन जाता। तो ये जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आज आप कोटे की बात कर रहे हैं ओबीसी की, क्योंकि आप विपक्ष में हैं। जब सत्ता पक्ष में आप बिल लेकर आए थे उस समय ओबीसी कोटा क्यों नहीं था, और क्या इसका आपको रिग्रेट है, अफसोस है कि उस समय ओबीसी कोटा नहीं दिया कांग्रेस ने? 100% रिग्रेट है, 100% रिग्रेट है। वो उस टाइम कर देना था और इसको हम करके ही छोड़ेंगे। राहुल जी, एक मिनट तो जैसा राहुल ने कहा कि हमसे गलती हुई है और हम इसमें सुधार करेंगे। हालांकि अभी की सरकार अगर अपनी गलतियों को स्वीकार करके चलती दोस्तों तो क्या ही बात होती, बलाइयां लेने का मन करता। दोस्तों, सरकार ने महिला आरक्षण पर बात तो की है, महिला आरक्षण बिल का मुद्दा तो उठाया है, ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बिल को लागू करने से पहले एक शर्त लगा दी कि अगर ये आपको बिल लागू करवाना है तो पहले तो ये होगा, उसके बाद बिल लागू होगा। शर्त क्या लगाई? शर्त लगाई है कि परिसीमन होगा, जनगणना होगी, उसके बाद ये बिल लागू होगा। यानी इसे लागू होने में कई साल भी लग सकते हैं दोस्तों। अभी तो अंदाजा सिर्फ ये लगाया जा रहा है कि 2026-2027 तक ऐसा हो सकता है कि जनगणना हो जाए। अब उसके बाद ही जो लोकसभा चुनाव होंगे तब तक ये बिल पास होगा, यानी बहुत दूर है अभी बिल पास होना, और ये बिल का कानून होना अभी बहुत दूर है। तो राहुल गांधी ने यही सवाल उठाया कि अभी क्यों नहीं, बाद में क्यों। अगर इस बिल की बात की जाए दोस्तों, इस बिल की अगर थोड़ी जानकारी मैं आपको दूं तो ये जो बिल है राज्यसभा में 215 वोटों से पास हुआ था और एक भी वोट जो है विरोध में उसके नहीं पड़ा था। जबकि लोकसभा की अगर बात की जाएगी तो लोकसभा में इसके पक्ष में 454 वोट पड़े थे और 2 वोट जो है इसके विरोध में पड़े थे। तो सवाल ये है कि आखिर इस आधे अधूरे बिल को सरकार पूरा करेगी या फिर नहीं, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि बिना SC, ST और OBC के लिए अलग से आरक्षण के ये बिल पूरा नहीं होने वाला है। दूसरा सवाल ये कि अगर OBC आरक्षण को शामिल नहीं किया जाता है तो क्या सरकार ढोंग कर रही थी? क्या राहुल गांधी को OBC पर घेरना कि मोदी जी OBC कम्युनिटी से आते हैं इसलिए राहुल गांधी ने पूरे OBC समुदाय का अपमान किया है, पूरे OBC समाज का अपमान किया है, क्या वो ढोंग था? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्या OBC समुदाय से सिर्फ मोदी जी के लिए ही भाजपा का प्यार है? ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है दोस्तों। अब इन तमाम सवालों पर सरकार कब तक जवाब देगी, कब तक नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन पूरा मामला आपके सामने रखा है। आप इन तमाम सवालों पर क्या सोचते हैं, आपका जवाब क्या है, ये कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।